हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। सिंपली देख सकते हैं आज का क्लास जो है 44 होने वाला है। उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं आज हम लोग का जो है परसेंटेज का जो है यानी प्रतिशत का जो है पहला क्लास है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं पार्ट 1 है। तो यहाँ पे आज जो है हम लोग फुल्ली जो है बेसिक जो है डिस्कस करेंगे, यानी परसेंटेज क्या है, कैसे बनाना है, किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से जो है बनाने का तरीका होता है, बेसिक से लेकर के जो आपका वर्ड प्रॉब्लम वगैरह होता है, यानी जो क्वेश्चन एक होता है ना कि सेंटेंस बना हुआ होता है उससे जो आपको निकालना होता है, हर एक चीज़ जो है क्वेश्चन करने वाले, यानी परसेंटेज से रिलेटेड आपका कुछ नहीं छूटने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। नॉर्मली इसका जो है 4 या 5 क्लास आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज अगर आप सीख लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। रीज़न तो आप देखना ज़रा यहाँ पे, जब आप परसेंटेज पढ़ते हो तो एक तो पहला चैप्टर आपका परसेंटेज आपका क्लियर होता है, ठीक है, पहला बेनिफिट। दूसरा क्या है, इसके साथ जो है आप जो है प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो, यानी जिसको कि लाभ और हानि बोलते हो, तो यानी प्रॉफिट लॉस आपका एक चैप्टर क्लियर होता है, ठीक। इसके बाद जो है आपका एक चैप्टर डिस्काउंट जो है यह भी जो है आपका क्लियर होता है, यानी जिसको कि बट्टा हम लोग बोलते हैं, ठीक। उसके साथ जो है आपका एसआई क्लियर होता है, यानी जिसको कि साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और सही साथ इसके साथ जो है एक सीआई क्लियर होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज जो बोलते हैं, यह क्लियर हो जाता है। तो सोच सकते हो एक चैप्टर से जो आपको इतना सारा जो है हेल्प देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आपको परसेंटेज का कुछ कुछ रोल जो है देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी जो है परसेंटेज मदद करता है। तो इसलिए हम लोगों को जो है अच्छे तरीके से जो है परसेंटेज को क्लियर करना है, ए टू जेड एकदम बेसिक से लेकर के जो अच्छे अच्छे एक तरह से अच्छा अच्छा जो क्वेश्चन होता है, तो वह सब आपको जो है क्लियर करना है। तो चलिए आज जो है पूरी तरह से जो है बेसिक हम लोग सीखेंगे परसेंटेज का। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो हर एक चीज़ को जो है हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए आज का जो है सेशन धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप लोग शेयर वगैरह कर देना, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, एकदम बहुत ही मन लगा के जो आपको आप पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पे पहला पहला क्या है, परसेंट। ओके, तो परसेंट होता क्या है, ठीक। तो देखना, परसेंट जो यहाँ पे आपको शब्द देखने को मिल रहा है, तो परसेंट का मतलब होता है पर 100, ठीक है, या फिर प्रति 100 बोल सकते हो, ठीक है, पर 100 या फिर प्रति 100 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तो ये वर्ड का मतलब हो गया, ओके। अब उसके साथ जो है परसेंट में आपको जो है इस तरह का जो है साइन जो है यूज़ करना होता है। कहीं भी अगर परसेंट आपको दिखे तो आपको जो मालूम होगा, बहुत को तो मालूम ही होगा, लेकिन एक होता है बेसिक बता रहा हूँ तो अच्छे तरीके से ही बताऊंगा ताकि आपका हर एक चीज़ कवर हो जाए। तो यहाँ पे देखना, आपको जो है परसेंट इस तरह से साइन देखने को मिलता है, ओके। अब परसेंट आखिर यूज़ करने का मतलब क्या बनता है, आखिर परसेंट हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, थोड़ा सा एक जो है एक होता है ना, बहुत ही मस्त एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है। तो पहले आप एग्जाम्पल एक देख लो, ठीक है, फिर उसके बाद जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, ओके। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे समझना, एग्जाम्पल के तौर पे समझना। अगर आप किसी, यानी मान लेते हैं ए कोई बच्चा है, ठीक है, उसके बाद बी जो है, यह भी जो है कोई दूसरा बच्चा है, ओके। अब यहाँ पे इसका जो है ओवरऑल एग्जाम में टोटल मार्क्स था 100 का, ठीक। और इस बंदे का यानी जो बी था, बी का मान लेते हैं 500 मार्क्स का जो है इसका टोटल पेपर था, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या है कि बी, मान लेते हैं बी के बारे में कि बी जो है यहाँ पे 250 जो है नंबर लाता है अपने एग्ज़ाम में, ठीक। और ए जो है 50 नंबर एग्ज़ाम में लाता है, ओके। तो देखना, आप यहाँ पे अगर कहा जाए कि भाई आप जो है जज करो इसको कि भाई कौन स्टूडेंट जो है पढ़ने में अच्छा है, यानी किस मतलब किसने जो है अपने एग्ज़ाम के पेपर में जो है अच्छा नंबर लाया है, ओके। कहीं होता है ना कंपेयर करना, यह ज़्यादा है या फिर यह ज़्यादा है, यह कम है या फिर यह कम है, बराबर है, क्या है, ठीक है। तो यह जो आपको कंपेयर करना है, तो आप देखना, अगर साधारणतया अभी हो सकता है बहुत ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिनसे अगर पूछा होगा मैंने तो वह जो है पहले इसको जवाब दिए होंगे, ठीक है। जो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट होंगे वह जो है इसको पुट मतलब टिक कर सकते हैं, मे भी हो सकता है। तो देखना, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न जो है यह मेरा सॉल्व कौन करेगा, परसेंटेज, यानी जो परसेंट है, प्रतिशत है, यह आपको जो है इसका सॉल्यूशन जो है निकाल करके देगा। देखना ज़रा, यहाँ पे कोई भी संख्या अगर खुद में माना जाए तो हमेशा 100 होता है, यह आप सभी से ही समझ लो, क्योंकि आगे इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तभी ये सुन लो। कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। तो देखना, यहाँ पे 500 यह नंबर लाया, ठीक, यानी 100% इन्होंने जो है, यानी इसका एग्जाम पेपर था, तो यहाँ पे आधा जो है इसने नंबर लाया, ठीक है। आधा क्यों है वह सब आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल अभी आप इतना तो मान सकते हो कि 100% जब 500 है तो 50% 250 होगा मेरा, ठीक। यहाँ 100% मेरा 100 है,
ठीक है। तो यह जो 50 होगा यह मेरा 50% होगा। तो एक नज़रिए से देखा जाए, जो ए वाला बंदा था उन्होंने भी 50% ही नंबर लाया, बी वाला देखा जाए तो उन्होंने भी जो है 50% ही नंबर लाया। तो आप किस तरह से कह सकते हो कि यह बंदा ज़्यादा नंबर लाया है या फिर यह बंदा ज़्यादा नंबर लाया है? ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग क्या थे, मार्क्स को देख रहे थे, तो हो सकता है आपका आंसर आगे पीछे हुआ हो, ठीक। लेकिन एक्चुअली में जो है परसेंटेज जब हम निकाले तो पता चला दोनों बच्चा तो इक्वल है, अपने अपने हिसाब से जो है दोनों जो बच्चा है ठीक नंबर लाया है, ओके, यानी इक्वल है, ना कोई, ना ये ज़्यादा है ना ये ज़्यादा है। तो यह जो है कहीं ना कहीं किसकी मदद से हम लोग सॉल्व कर पाए, तो यह जो है परसेंट या फिर परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशतता जो बोल लो, इसकी मदद से जो हम लोग सॉल्व कर पाए। तो यह जो है छोटा सा एक डेमो था ताकि आप समझो परसेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब चलिएगा, अब क्वेश्चन कैसे बनता है ज़रा इस पे जो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपको जो है कोई भी चीज़ को परसेंट में चेंज करने के लिए बोला जाता है। जैसे देखना, आपको बोला जाए 2 को जो है परसेंट में चेंज करो, ठीक है। फिर आपको बोला जाए चलिए आप एक काम कीजिए 5 को जो है इसको ही परसेंट में चेंज कीजिए। फिर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे जो है चलिए 2/4 को जो है परसेंट में चेंज करके दे आपको बताइए। फिर बोला जाए आपसे कि 3/5 को जो है परसेंट में चेंज कीजिए, ठीक। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है। जैसे देख सकते हैं 2 1 बाय हो सकता है 5 आपको दे, बोले इसको ही परसेंट में बदलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखना बहुत बच्चे का क्या थोड़ा सा सेंस देखना, उनको लगता है क्या कि इसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, जो पहला मैंने 2 क्वेश्चन दिया है। क्योंकि बहुत बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कि सोच रहे होंगे यह इसका तो परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है फ्रैक्शन यानी जो भिन्न होता है उसका परसेंटेज निकाला है। लेकिन उनको यह आइडिया नहीं रहता है कि 2 और 5 का परसेंटेज कैसे निकालें। सबसे कन्फ्यूजन वाली बात उसको यही लगता है, ठीक है। तो देखना ज़रा, अगर सही से आप अगर रूल जानते हैं तब तो आप अभी बना करके जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिए होंगे। अगर नहीं जानते हैं तब यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है। देखिएगा ज़रा, परसेंट का रूल क्या होता है, जब भी आपको किसी भी संख्या का परसेंट निकालने दे, कोई भी हो संख्या, चाहे भिन्न हो, चाहे आपका यह जो है जो नेचुरल नंबर होता है यानी प्राकृतिक संख्या होता है, चाहे यह मिक्स्ड नंबर बोल लो या फिर मिश्रित संख्या, ओके, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, सभी नाम इसका है, ठीक है। तो या फिर ये बोल लो, ओके। तो सभी का जो है अगर आपको कहा जाए कि भैया इसका परसेंटेज निकालिए, तो सिंपल ध्यान देना, इंटू 100 कर देते हैं परसेंट को निकालने के लिए। बस मन में यही आपका होना चाहिए, ठीक है। अब एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्या, जैसे अभी 2 का हम पूछे तो आप कहोगे 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करने का जो है आपके दिमाग में हो सकता है यह विचार नहीं आया हो, मान लेते हैं कुछ पल के लिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है फ्रैक्शन में ऐसा करते हैं। लेकिन नहीं, नियम क्या है, 100 से मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या बोला, कोई सा भी संख्या हो, तो यहाँ 2 ही क्यों ना है, 2 को भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 200% आपको हो जाएगा, ठीक है। 5 को वाला परसेंट में चेंज करने के लिए तो 5 इंटू आप जो है 100 कर दो, सिंपल जो है 500% इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। अब बहुत बच्चे से आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर पूछोगे अचानक कि 10 का परसेंटेज बताओ, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, 10 का परसेंटेज कैसे निकाले यार, क्योंकि उनको सिंपल लगता है कि 10 के नीचे कुछ तो होना चाहिए तभी तो परसेंट निकालेंगे। जैसे 3 4 5 कुछ भी होना चाहिए तब तो परसेंट निकालेंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, इंटू 100, चाहे 2 आपको पूछ दे, 10 पूछ दे, 5 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, सिंपल इंटू 100 कर दो, परसेंट मेरा निकल गया। क्लियर है? देखिएगा, अब यहाँ पे नॉर्मल संख्या का निकाले, अब 2/4 का निकालना है, तो सिंपल नियम क्या है, इंटू 100। तो सिंपल है, 25 चौक 100 होता है, तो 25 दूनी यहाँ भी मेरा 50% निकल गया। अब 3/5 है, सिंपल इसको भी क्या करेंगे, 3/5 गुना वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी 10, सीधा जो है यहाँ पे 3 दूनी 6, 60% आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको भिन्न में पहले चेंज करेंगे, क्योंकि अभी तो यह मिश्रित मतलब मिश्रित संख्या में है, ठीक है, या मिश्रित भिन्न जो बोल लो। तो 5 दूनी 10, 1 11, 11/5 यहाँ पे अब जो है भिन्न में कन्वर्ट हो गया है। बस सिंपल है, गुना 100 कर दो, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 220% यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यह जो है आपका जो परसेंटेज निकालना होता है, तो इस तरह से आप परसेंटेज को निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखना, जब परसेंटेज अब क्लियर हो गया, अब इसके बाद जो है आपको बोला जाएगा कि जैसे अभी परसेंट आपने निकाला है, आपको इसका उल्टा पूछ क्वेश्चन जो है दिया जाएगा। तो यानी जब आप किसी संख्या में गुणा करके उसका परसेंटेज निकालते हो, तो अब जो है उसका परसेंट को हटाना है, यानी कह देगा भिन्न में बदलिए, कह देगा भिन्न में बदलिए, या फिर आपको जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेसिक चीज़ें इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। देखिएगा,
एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दे देगा कि जैसे मान लेते हैं 20% आपसे पूछ देगा कि भैया 20% बताइए, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जिस तरह से आपको मालूम हुआ कि हम इंटू 100 करके जो है परसेंट में बदलते हैं, तो जब परसेंट हटाने की बारी आती है तो हमें क्या करते हैं, 100 से डिवाइड दे देते हैं। तो यानी सिंपल है, 20 है, परसेंट तो हमें रखना नहीं है यहाँ पे, सिंपल है, 100 से यहाँ पे डिवाइड दे देंगे। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी सीधा इसका आंसर 1/5 आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग परसेंट को हटाते हैं। सिंपल, कोई सा भी संख्या दे, अगर अभी आपके सामने 200 ही परसेंट क्यों ना दे दे, बस आपको मालूम होना चाहिए क्या करना है। 200 है, परसेंट तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, हटाने के लिए सीधा जो है नीचे 100 दे देंगे, यानी डिवाइड दे देंगे। तो बस यह कट गया मेरा, 2 जो है मेरा संख्या हो गया। क्लियर है? अब देखना, अब इसके हिसाब से अब जो है आपको कभी कभी करेगा क्या, जैसे अभी नॉर्मल संख्या यहाँ पे दिया हुआ था ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बोल देगा कि चलिए 10 बटे आपको जो है 3 दे देगा, परसेंट दे देगा, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो चलिए जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो देखिएगा, पहला एक नियम पे दौड़ना होता है, ठीक है। दूसरा है कि खुद का अगर दिमाग लगा सकते हो तो वो भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नियम क्या है, सिंपल 100 से डिवाइड देना है, तो आप 100 से चुपचाप जो है डिवाइड दे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, फालतू का दिमाग इस ये सब चीज़ में नहीं लगाना है, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन है जहाँ दिमाग आपको लगाना है। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, सिंपल 10/3 है, 10/3 ही रहने, तो परसेंट को तो हटा दिए। अब सिंपल है, नीचे क्या करेंगे, 100 नीचे रख देंगे, डिवाइड दे दिए। ठीक है, तो आजू बाजू है तो नीचे में तो गुना होगा ही, ये मत सोचना कि डिवाइड बोले 100 तो गुना कर दिए। तो भाई डिवाइड है 100, लेकिन नीचे में 3 और 100 दोनों ना है, तो दोनों को तो गुना से सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 10 या 100 हो गया, कितना हो गया, 1/30 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में जो है आपको मिक्स्ड में क्वेश्चन दे दिया जाए, 1 जैसे दे सकते हैं, 3 दे दे, परसेंट दे दे, बोला जाए इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो परसेंट इसमें भी हटाना है। ठीक है, तो अब आप जो है जल्दी से इसको हटा करके कमेंट में जो है जवाब दीजिए। ठीक है, ओके, जल्दी कीजिएगा जरा। तो 3 2 जा 6, एक यहाँ पे 7 हो जाएगा, ओके, बाय 3 हो जाएगा। लेकिन परसेंट हटाना है तो क्या करेंगे, नीचे 100 से जो है डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना 7 बाय यहाँ पे 300 जो है आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये आपका एग्जैक्ट जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है आप जो है परसेंट निकाल सकते हो, परसेंट हटा सकते हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और आप जो है अगर 10th वगैरह तो आप नॉर्मली किए हो, 12th भी किए ही होगे कुछ बच्चे, तो आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि जब आप फॉर्म जो है फिल किए होगे, ठीक है, जब आप फॉर्म जो है फिल किए होगे तो आपको इतना ज़रूर उसमें जो है पता हुआ होगा कि परसेंटेज आपसे पूछा जाता है कि बच्चों अपना परसेंटेज बताओ, उसमें ऑप्शन रहता है कितना परसेंट आपने जो है मार्क्स लाया है। देखना ज़रा, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, सिंपल करते हो कि आपने कितना नंबर लाया उसको ऊपर भर देते हो, ठीक है, और टोटल आपका नंबर कितना रहता है उसको नीचे भर देते हो, ठीक, और क्या करते हो, इंटू 100 कर देते हो। तो यह भी जो है क्या है, परसेंटेज ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर गौर करो तो यहाँ पे भी जो है इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई करते हो, क्यों करते हो, परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहीं से कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज का जो है अनुभव हो जाना चाहिए। ठीक, तो बस यह भी कॉन्सेप्ट आपको आगे काम देगा। तो याद रखना, ऊपर में जो मार्क्स जो है आप लाते हो वह डालते हैं, नीचे जो है टोटल मार्क्स होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको इतना बस ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए, अब जो है थोड़ा सा अब क्या क्या जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो पहले मैंने बेसिक से तो बता दिया, आगे जो है लेकर के जाएंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे ऐसा तो मैंने बोल दिया, लेकिन स्टेप बाई जब आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो आपको कहीं ना कहीं क्या है परसेंटेज, कैसे सॉल्व करना है, ये सब समझ में आ गया है। तो देखना, पहले अभी आगे जो है हम लोग क्या एक जो है डाउट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद जो है डाउट के बाद जो है पहले इसका जो है कुछ रिमेंबर वाला टर्म जो है वह आपको बताएंगे, यानी जो याद करने वाला टर्म होता है वह आपको बताएंगे। ठीक, क्योंकि वह भी नेसेसरी है, अचानक कहीं क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो उसमें आपको जो है किसी का चेहरा ना देखना पड़ जाए। ठीक, आप झट से जो है देखोगे, आपको याद रहेगा, अरे आराम से हो जाएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं रिमेंबर से बेस्ड जो है कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बीच में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा संभल के रहना। ठीक, चलिएगा, अब इसके बाद जो है नीचे जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक, और यह जो डाउट वाला क्वेश्चन है यह एज से रिलेटेड है, जो कि कल जो है शायद 13 या 14 नंबर में क्वेश्चन था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, इसलिए इसको करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जो कि अभी आपको जो है 2 टाइप समझाएं, यानी बेसिक समझाएं, उसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। फिर जो है कुछ सॉल्व करेंगे, यानी कुछ जो है
जैसे बेसिक हो गया ना क्वेश्चन, उससे जो है कुछ अप लेवल का होगा जिसको कि सॉल्व करेंगे। बेसिक छोटा छोटा जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन के अंदर में ही आता है, ठीक है। तो उसको जो है सॉल्व करेंगे। फिर जो है यह क्लास आपका 4 से 5 जब पहुंचेगा तो सॉल्व से लेकर के आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। वर्ड प्रॉब्लम में पहले आपको छोटा छोटा वर्ड प्रॉब्लम, फिर धीरे धीरे जो है बड़ा बड़ा वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नंबर से खेलना भी आपको इसमें सीखना है। किसी नंबर का कितना परसेंट ये दे दे, कितना परसेंट वो दे दे, तो नंबर से खेलना भी आपको इसमें सीखने को जो है मिल जाएगा। तो यानी 5 क्लास में जो है आप परसेंटेज का जो है बॉस हो जाओगे। क्लियर है? तो चलिए अब जो है पहले डाउट वाले क्वेश्चन को जो है क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सोचा लास्ट में डाल देंगे तो मैं भी बहुत बच्चे को नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी ही डाल दे रहा हूँ, फिर आराम से जो अपना क्लास जो आगे चलता रहेगा। क्लियर है? तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पे यह क्वेश्चन जो है गर्वर कल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 3:4 हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी सुधीर की वर्तमान आयु है? तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन से आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑप्शन में जो है जो सबका उम्र है, ठीक है, यहाँ यानी जो उम्र दिया हुआ है वह मेरा सुधीर का उम्र दिया हुआ है, जो सब उम्र है सुधीर का उम्र है। तो देखना यहाँ पे ऑप्शन पुटिंग आपको बोले थे, तो देखना जरा। तो अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। तो इससे मैंने यह बताया था कि क्लियर नहीं है सुधीर और अनिल में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ठीक है। लेकिन अनुपात में यह अब जाकर के जो है आप कंफर्म मैं बता रहा हूं कि यही सही है। क्यों? कल क्या मिस्टेक हुआ था वह भी आपको बताऊंगा, देखना जरा। तो अनिल का जो है 3 रहेगा और सुधीर का मेरा 4 ही हिस्सा रहेगा, यानी सुधीर बड़ा है, ठीक है। तो देखना इसमें ऑप्शन सी जो है लगभग में कल सही भी आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए सुधीर हो गया मेरा, ठीक है, और अनिल हो गया, ओके। तो देखना जरा, सुधीर है अनिल है, तो सुधीर जो है हम क्या माने हैं, सुधीर 20 मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है सुधीर का वर्तमान आयु ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 20 हम यहाँ पे लिए, ठीक। अब चूंकि हमको मालूम है अनिल का हिस्सा 3 है, सुधीर का 4 है, तो अनिल छोटा ही होगा। तो यहाँ पे कितना वर्ष छोटा है, 6 साल का अंतर है, तो 6 साल छोटा हो जाएगा। तो अनिल यहाँ पे 6 घटा देंगे तो 14 साल का जो है अनिल हो जाएगा, ठीक। अब बोला है 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होता है, तो दोनों में 4 4 जो है ऐड करेंगे तब तो 4 साल बाद होगा। तो चलिए इसमें 4 ऐड कर दिए, इसमें भी जो है 4 ऐड कर दिए, तो यहाँ पे 24 बन जाता है, यहाँ पे 18 बन जाता है, ठीक। अब अनिल और सुनील का अनुपात यहाँ पे जो है आपको बताना, सुधीर का अनुपात बताना है। तो देखिएगा 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 3:4 यहाँ पे अनुपात मेरा बन रहा है। तो यानी 3:4 यहाँ पे बन रहा है, यानी ऑप्शन सी कल भी सही आया था, लेकिन थोड़ा सा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था जरा समझना, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे सुधीर माने हुए थे, इधर अनिल दे दिए थे, ठीक है। तो कल जो है 4:3 आया हुआ था, समझना जरा। तो इसीलिए मैंने तो कहा था यह आंसर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ये था कि पहले सुधीर है फिर अनिल है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, पहले अनिल है फिर सुधीर है, ओके। तो इसीलिए यह जो है 4 अनुपात, कल जो आंसर आया था वह 3:4 हो जाता, ओके। 3:4 हो जाता, क्योंकि पहले सुधीर लिख दिए थे, अनिल लिख दिए थे, इसको रिवर्स करना था। तो इसलिए आज जो मैंने क्या किया, पहले ही जो है अनिल को रख दिया। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो है आराम से जो है परसेंटेज का क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिएगा जरा, ये रहा पहले याद करने का कुछ, ठीक। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे आपको जो है नॉर्मली इसको जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1/2 आपको दे दे तो सिंपल है, आप जो इसको 100 से ऐसे करके जो है कर लोगे, 50 हो जाएगा, तो 50% आप जवाब दे दोगे, सही बात है। लेकिन इतना करना नहीं है जैसे अभी मैंने इसको किया, ठीक है। याद करने का मतलब हो गया इतना हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, जब भी आपको 1/2 दे तो समझ जाना है 50% है, ठीक है। आपको नॉर्मली जो भिन्न जब पढ़े हो उसमें मालूम हो ही गया होगा कि 1/2 मतलब आधा होता है। तो कोई भी संख्या 100% है तो आधा मेरा 50% होगा, ठीक है। और 1/4 के बारे में जो है आपको याद रखना है 25% होता है, ठीक है। 2/4 के बारे में आपको याद रखना है 50%। तो एक चीज़ ध्यान देना, 2/4 यहाँ पे जो है जब आप इसे काटोगे तो 1/2 ही हो जाता है। तो नॉर्मली आपने ऊपर याद किया है 1/2 मेरा 50% है, तो यहाँ भी तो सेम ही बात हो गया, 2/4 भी मेरा 50% है, ठीक है। तो 1/4 वाला में क्या था कि आधा का आधा होता है, 1/4 के बारे में याद रखना, आधा का आधा होता है, ठीक है। या फिर 1/4 में क्या कहोगे, एक कोना कह सकते हो, एक कोना, ठीक है। तो 100 का एक कोना मेरा 25 हो जाता है, ठीक है। तो इससे भी आप याद कर सकते हो 25%। और यह 50 वाला तो ऊपर जैसा सेम हो गया। जब 3/4 की बात करें तो देखना 3/4 फ्रैक्शन आप अगर पढ़े हो तो जा करके जरूर, नहीं पढ़े हो तो देख लेना, बहुत मस्त तरीके से पढ़ा हूँ। अब जो है फ्रैक्शन से भी जो है बहुत अच्छा दोस्ताना हो जाएगा आपका, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे जो है टोटल 4 हिस्सा लगाना है, ठीक है।
याद करने का ऐसे तो आप लोग 75 डायरेक्ट जो है 3/4 रहेगा, 75 याद कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ हल्का सा, ठीक है, ताकि आपको कुछ और भी आगे मदद मिल जाए। देखना जरा, 100 को 4 भाग में बांट दो, नीचे 4 है क्योंकि डिनोमिनेटर या फिर हर जो है वह मेरा जो है टोटल होता है। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 100 को 4 भाग में बांट दो, तो 25 25 25 हो जाता है, 25 चौक 100 होता है ना, तो 25 25 25 4 भाग हो गया। तो यहाँ पे 3 भाग उसका जो है आंसर हो जाएगा। तो 25 दिया कितना होता है, 25 दिया 75 होता है, तो देख सकते हो 75% हो गया, ठीक है। अब जनरल तरीका तो यह है ही सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप जो है दूसरा मैंने यहाँ पे अभी आपको तरीका दिया किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। जब आपको 1/5 दे, यानी 1/5 दे, तो आपको याद रखना है कि भैया यह 20% होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज, इधर से इधर याद रखना है, यानी 1/5 दे तो आपको मालूम होना चाहिए 20% हो, जब 20% दे तो आपको याद होना चाहिए कि 1/5 होता है, दोनों तरफ से याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ 1/5 है तो 20 हो गया। अब 20% पूछ दे तब बैठ के सोचने लगोगा, 20/100 करेंगे, काटेंगे तो 1/5 होगा, तब तो गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 1/5 से अगर यानी 1/5 दिखे तो 20%, 20% दिखे तो 1/5, दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है। पूरे के बारे में बता रहा हूँ। अब जब आपको 2/5 दिखे तो 40% होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 40%। तो आप देखना यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी आपको दिखाऊंगा, ओके, समझना जरा। 3/5 है तो यहाँ 60% होना चाहिए, 4/5 है तो 80% यहाँ पे होना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। याद करोगे, स्पीड जो है सबसे बड़ा बात है, थोड़ा सा स्पीड आपका एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। यानी जो अनदर, जैसे जो बच्चे 90% बच्चे 80% बच्चे अगर नहीं याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं यार निकाल लूंगा, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं आपका स्पीड एक अनदर लेवल पे होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्पीड एक प्रॉपर बना रहे, तो कहीं ना कहीं इसको याद कर लोगे, तो आप देखोगे सिंपल है, जस्ट देखोगे आपको आंसर मालूम रहेगा कि क्या होने वाला है। तो इससे क्या हुआ कि आपका स्पीड तो बढ़ा, स्पीड बढ़ा मतलब टाइम बचा, टाइम तो बचाने के लिए ही आप इतना इस शॉर्टकट जो है आड़ा तिरछा चलते हो, क्यों, टाइम बचाने के लिए, तो उसी के लिए तो कम से कम याद कर लो, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा हिंट यहाँ पे मैं देता हूँ, 1/5 है, आप यहाँ पे गौर करो, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे आ रहा हूँगा, ठीक है। तो 2/5 है, ओके, और यहाँ पे 40 है। तो एक चीज गौर करना, यहाँ पे 1/5 था, यहाँ 2/5 है, तो 5 टोटल हिस्सा है, यहाँ भी 5 टोटल हिस्सा है, तो एक हिस्से का मान 20 है ना, तो दो हिस्से का मान 40, तो ऑब्वियस सी बात होगा, ठीक है। अब देखना 3/5 यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 हिस्सा है, तो जब एक हिस्से का मान 20 है तो 3 हिस्से का मान कितना हो जाएगा, 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, तो यहाँ पे सिंपल है 60% हो गया, देख सकते हो, आप मैच कर सकते हो। तो यह जो है तीसरा जुगाड़ दिया मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि याद करने का बहुत सारा तरीका होता है, कोई एक सा उठा लो तीनों में से, मस्त एकदम से मन में रहेगा यार, झट से आप कर लोगे, ठीक है। अब 4/5 है ना, यहाँ पे आपको दे दिया 4/5 दे दिया, ठीक है। तो एक का तो मान यहाँ 20 चल रहा है, क्योंकि 100 को 5 हिस्सा में बांटोगे, 20 20 20 20 सबको मिलेगा, 4 हिस्सा यहाँ पूछा है, तो 20 चौक 80, तो सिंपल आप डायरेक्ट जो है 80 बोल सकते हो। और जनरल तरीका से आप तो खैर मतलब एक तरह से मान लो सॉल्व करना ही नहीं है, अगर वह कर रहे हो तब तो मानो टाइम वेस्टिंग आप जो है ठान के बैठे हो कि मेरे को टाइम बर्बाद करना ही है, ठीक है। चलिए, अब जो है यह जो है यहाँ पे फाइनल हो गया है, तो आप लोग जो है कल कोशिश करना, कल जो है इस चीज़ को याद कर लो, ठीक है। बेहतरीन रहेगा, क्लास के साथ अगर आप जो है याद करते जाओगे तो बेनिफिट तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा इसके लिए, याद करने के लिए। क्यों, क्योंकि जब आप क्लास अभी कर रहे हो, अगर आप अभी याद कर लिए तो क्वेश्चन इतना सारा आपको देखने को मिलेगा, तो आपको जो होता है ना रिवाइज करने का जरूरत नहीं होगा, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब सोचोगे वो छोड़ ना, अभी क्लास कर लेते हैं, एक काम करेंगे कि बाद में जो है मतलब टाइम कभी मिलेगा तो टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान देना, इस चक्कर में रहोगे तब तो आप खत्म हो जाओगे, तब तो मानो भूल जाओ कि आपसे पॉसिबल होगा, क्योंकि आगे कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, टाइम आपको मिलेगा नहीं, आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है, और याद भी नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए अभी कर लेना कल, ठीक है, अगर सही से आप चाहते हो कि भाई परसेंटेज में फुल्ली मेरा जो है कवर हो सके, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, और अगर इसको याद नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो आपसे होना ही होना है। बहुत जरूरी है, यह जो आपको 6 पीस दिख रहा है बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या है, 1/3 आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मान 33.1/3% होता है, ठीक है। तो देखना जरा, यहाँ पे क्या है, सेम ऊपर वाला ही कंडीशन है, अगर कहीं 1/3 दिखे आपको तो समझ जाना इसका जो है 33/1/3% होने वाला है, और कहीं भी 33/1/3% दिखे तो समझ जाओ 1/3 होने वाला है। तो कहीं ना कहीं यह चीज़ आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, कहीं ना कहीं
यह चीज़ आप देखे होगे, क्वेश्चन अगर इतना किए होगे, कहीं पढ़े होगे, तो आपको यह चीज़ जो है नोटिस जो है आप किए होगे ज़रूर, क्योंकि यह जो है बहुत सारा क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए ध्यान देना, 1/3 आपको दिखा, झट से बोलना अरे 33 1/3 जो है आंसर इसका होने वाला है। कहीं पे भी आपको 33 1/3% दिखे तो याद रहना अरे 1/3 हो इसका जो है हो जाएगा। तो करना नहीं पड़ेगा, सबसे सिंपल यहाँ पे जो फंडा है करना नहीं पड़ेगा। क्या करना नहीं पड़ेगा, जरा उसको भी जरा डील यहाँ पे कर लेते, देखना जरा 1/3 आपको दिया हुआ है, करना क्या नहीं पड़ेगा, तो देखो परसेंटेज में बदलोगे आप, ठीक है, कटे छटेगा तो यह है नहीं, ठीक है, यहाँ पे 100/3 लिखोगे, फिर आराम से बैठ करके डिवाइड दोगे इसको 100 में, ठीक है, यहाँ पे 3 3 9 करोगे, फिर 10 लिखोगे, 3 3 9 करोगे, ठीक है, 1 निकलेगा, 1 को ऊपर भेज करके 3 लिखोगे, तो 33 1/3 करोगे, फिर यहाँ पे परसेंटेज लिखोगे। यह जो है जनरल आप करोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, इतना करोगे इससे अच्छा याद कर लेना बेहतर है या नहीं, क्योंकि आपको जो है लगभग हमेशा जो है ठोकर देगा, हमेशा ठोकर देगा। तो इसलिए आप जो है इतना करने से अच्छा इसको कर लो, ठीक है, इसको क्या करो, कर लो। अब दूसरा है, इधर से इधर तो आपने देख लिया अभी, अब इधर से इधर सॉल्व करने बोले, यानी 33 1/3 है, ठीक है, परसेंट है, इसको सॉल्व करने बोले। तो अगर मेरे को याद है तो 1/3 हम कर देंगे, 1/3 हम कर देंगे, चलिए हो गया, ठीक है। लेकिन नहीं याद है तो क्या करोगे, सिंपल जो है 33 या 99 100 बटे यहाँ पे हो जाएगा 3, और नीचे तो आपको मालूम है 100 से गुना करना है क्योंकि परसेंटेज हटाना है, तो परसेंटेज 100 यहाँ कट गया तो 1/3 हो गया। तो इसको जो है याद कर लो, बेहतरीन रहेगा, ठीक है, कि 1/3 है तो 33 1/3% है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छा है जो है, यह चुन चुन के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है 2/3 आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो चलिए इधर वाला जो है इरेज कर लेते हैं, देखिएगा 2/3 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे 66 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66 2/3, ठीक है। देखना जरा, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, ओके, यहाँ पे जब 1/3 था, ठीक है, तो 33 1/3 यहाँ पे हुआ था, ठीक। अब इस चीज को गौर करो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक बार नीचे तो 3 है, इधर भी 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 33 हुआ, तो यहाँ कितना 33 दूनी 66 हो गया, ऊपर 1 गुना था तो नीचे 2 गुना हो गया, क्योंकि यह मेरा पूरा 2 गुना हुआ, ठीक है। तो आगे वाला भी पार्ट 2 गुना होगा, यह भी जो है 2 गुना हो गया, ठीक है। तो सिंपल है, ये थोड़ा सा एक होता है ना कि दोनों में क्या रिलेशन था वह मैंने दिखा दिया है, लेकिन आपको जो है याद ही करना है, क्या करना है, याद करना है। यानी आपको कहीं भी 2/3 दिखे समझ जाना है 66 2/3% है, या फिर कहीं भी 66 2/3% दिखे समझ जाना है 2/3 है, ठीक। उसी तरह से 1/6 आपको कहीं दिखे तो आपको समझ जाना है 16.2/3 यहाँ पे परसेंट है। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ, हो सकता है किन्हीं बच्चे को यह छोटा वाला नंबर ना दिखे, मे बी अगर कम जो है यानी कम में देख रहे होंगे, यानी 360p या फिर जो भी देख रहे होंगे, तो उनको हो सकता है शायद ना दिखे, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1/6 दिखे तो समझ जाना है 16 2/3% है, और 16 2/3% कहीं भी आपको दिख रहा है तो समझ जाना है कि आपको 1/6 यहाँ पे है, ठीक है। 1/7 दिखे तो 1/7 का मतलब आपको समझ जाना है कि 14 2/7 जो है इसका परसेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ परसेंट छूट गया है, तो यह जो है 14 2/7% यहाँ पे होता है, क्लियर है। अब देखिएगा, अब उसके बाद यहाँ पे 1/8 है, तो 1/8 के लिए यहाँ पे क्या है, 1/8 के लिए जो है 12.5% जो है आपको देखने को मिलता है, क्या मिलता है 12.5, ठीक है। अब इससे जो है 1/8 से 5 6 बन जाता है, यानी 7 तक इसका और बन जाता है, ठीक है। तो देखना कुछ जो है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इसके बारे में, तब आप ऑटोमेटिकली जो आगे बना लोगे, ठीक है, क्योंकि यह अकेला जो है और भी ज़्यादा बना देता है, ठीक है। अब देखना जरा, यहाँ पे अगर सभी को देखे तो सभी आगे जो है बना सकता है, लेकिन इसका जो है यूज ज्यादा होता है, जैसे 1/8 दे दे, 2/8 दे दे, 3/8 दे दे, 4/8 दे दे, तो बनाने का तो यहाँ जैसे 1/6 था तो 2/6 3/6 हो सकता था, 4/6 हो सकता था, लेकिन वह सब उतना नहीं आता है, लेकिन उसके कंपेरिजन में यह कुछ ज़्यादा ही मार्केट में है, ठीक है, यानी इसका ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। देखना जरा, पहला 12.5% ऐसे भी देखने को मिल सकता है आपको 1/8, या फिर 12 1/2% भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। 12 1/2 ऐसे भी देखने को मिल सकता है, कैसे, क्यों, क्योंकि देखो 12 है, यह मेरा 1/2 का मतलब आधा होता है, देख लो यहाँ 12 है और 0.5 का मतलब आधा होता है, तो यह जो है ऐसे भी कहीं देखने को मिले, समझ जाना है आपको 1/8 का मान है, कितना है 1/8 का मान है, क्लियर है, यह आपके समझ में कहीं ना कहीं आ गया होगा, ठीक है। देखिएगा जरा, अब देखिएगा, अब कहीं आपको बोल दे कि भैया 2/8 का मान निकालो, क्या निकालो 2/8, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल है,
जैसे 2/8 नहीं 3/8 लेते हैं, ठीक है, ऐसे 2/8 बता ही दे रहे हैं। चलिए इसी के नीचे जो है 3/8 ही रख लो, क्योंकि 3/8 जो है ज़्यादा से हो सकता है पूछने वाला चीज़ है, ठीक है। तो देखना ज़रा, अब आपको करना क्या है, 2/8 जब पूछे तो 12.5 है, 12.5 का दोगुना कर दो, क्या कर दो, दोगुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/8 था तो यहाँ पे 25% मेरा हो गया। जब तिगुना बोलेगा, यानी 3/8 है, 8 तो सब में कॉमन है, 3 गुना बोल रहा है, तो आप करो क्या, जो 12.5 है इसको 3 बार गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 37.5 जो है इसका परसेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 37.5% जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, तो देखना कुछ इस तरह से जो है यह जो है आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। इसको आप पक्का जो है करना क्या, याद कर लेना, ठीक। अगर एक याद करोगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इतना तो मालूम हो गया कि जब एक याद करेंगे तो यह सब आगे और भी जो है उससे रिलेटेड वह जो है आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको जो है मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बेनिफिट देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अब 1/9 है, ओके, तो यहाँ भी परसेंट छूट गया है, ओके। तो 1/9 आपको दिखे तो समझ जाना है 11 1/9% यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। 1/9 अगर कहीं दिखे तो क्या हो जाएगा, 11 1/9% जो है देखने को, यानी आपको लिखना है, ओके। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट रख लो आप, ठीक है, या फिर मैं कुछ देर होल्ड करता हूँ, आप ऊपर से नीचे एक बार अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। क्योंकि अभी क्लास में देखोगे तो आपको एक अलग जुनून होगा, जोश होगा, नए नए स्टार्ट किए होगे, आपको लग रहा होगा परसेंटेज अच्छे तरीके से सीखना है, तो एक अलग मोटिवेशन आप लोग को होगा, ठीक है। तो वही मोटिवेशन के साथ आप लोग लाइक शेयर वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अभी, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको पहले देख लो अच्छे तरीके से, मैं कुछ देर यानी 1 मिनट आपको जो है ब्रेक देता हूँ, चलिए जल्दी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, अच्छे तरीके से, ओके। क्योंकि यह सब बहुत काम देने वाला है, तो आज कुछ कुछ क्वेश्चन में मैंने डाला भी है, ठीक है, तो इसलिए आप जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, ओके। मैं वेट करता हूँ। चलिए कहीं ना कहीं आपने देख लिया होगा। अब चलिए नेक्स्ट जो है, अब आगे जो है क्वेश्चन जो है अब करते हैं, अब कुछ नहीं, अब जो है क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो टोटल जितना भी जो होता है ना ब्यौरा देना, जितना डिटेल देना, जितना बेसिक देना, जो थ्योरी होता है हर एक चीज़ आपका कवर हो गया। अब सिंपल है, क्वेश्चन पे सीधा जो है रन करना है, जो कि आप लोगों का इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। तो देखिएगा 5 का यहाँ पे प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो 5 को बदलिए, 10 को बदलिए, 8 को बदलिए, 100 को बदलिए, ठीक है। जल्दी से इसको बदल करके दिखाइए। आप जो है कमेंट में इसका जवाब देना, तब मेरे को जो है मालूम होगा कि आपको जो है कुछ समझ में आ गया है। चलिए जल्दी कीजिएगा ज़रा, एक एक करके कमेंट में जवाब देते रहिए, ताकि वहाँ पे आपका नाम भी जो है देखने से लगता है कि हाँ इस यह बच्चा जो है कंटिन्यू क्लास में है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यह समझ में आया, इस यह सब जो है क्लियर हो जाता है। देखिएगा 5 है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500% हो गया। 10 है, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1000% हो गया। 8 है, परसेंटेज निकालना है तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 800% हो गया। 100 है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दो, यहाँ पे 10,000% हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखें, मैंने वही रूल लगाया है, सब में जो है क्या किया है, इंटू 100 कर दिया है, क्योंकि आपको मालूम है कुछ भी रहे परसेंट निकालना है इंटू 100, चुपचाप मैंने सब में 100 लगा दिया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले, ठीक है, क्योंकि बेसिक से चल रहा है यहाँ पे। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करना, नीचे जो है रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, दबा देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी क्लास अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मोटिवेशन चाहिए यार, सपोर्ट चाहिए, तब जाके हम लोग को भी जो है काम करने में मजा आता है। सपोर्ट आप करो, धमाकेदार तरीके से आपको काम जो है देखने को भी मिलेगा। अगर सपोर्ट आपके तरफ से होगा तो काम भी दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जरूर से सपोर्ट करो, सपोर्ट की ही कमी है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा चलिए, उसके बाद अगर क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक, चलिए ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ है भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो जो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है, यह जो फ्रैक्शन है इसको आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो ऊपर तो आपको बता दिए, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आप जल्दी से इसको जो है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसका भी जो है आप आंसर जो है कमेंट में कर देना, 2 नंबर कर देना, 2 नंबर करके बाकी जो है ABCD करके, या फिर डायरेक्ट जो है आप आंसर भी लगातार जो है लाइन में दे दो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे सिंपल है, 1/4 है, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौक 100 हो गया, तो यानी 25% हो गया। 2/5 है, यहाँ पे जो है 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 5 2 जा जो है 10 हो गया, तो यहाँ पे 40% हो गया।
ऊपर आपको मालूम होगा कि यह चीज़ मैंने याद करने दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे चलिएगा 3/6 है तो यहाँ पे आराम से 3/6 लिखो, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से जो है यहाँ 50% आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 4/10 दे दिए हैं। तो नॉर्मली यह एक बेसिक क्वेश्चन हुआ, आपको जो है एक तरह से कह लो ट्रेनिंग देने के लिए मैंने दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा मालूम रहे, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 खत्म हो गया, तो यहाँ पे 40% जो आपको देखने को मिल रहा है, बस। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिएगा निम्न को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है सबको प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए जल्दी से आप लोग एक काम कीजिए, इसको जो है परसेंटेज में चेंज करके जो है नीचे कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कमेंट में जवाब दे देना, ओके। और साथ ही साथ अगर कुछ नोटिस करो, कुछ जो है अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जो याद करने वाला जो दूसरा पोर्शन था, जिसको कि मैंने जो यहाँ पे 6 पीस जो दिया हुआ था उसी से जो है यह मैंने उठा करके लाया है। तो कहीं ना कहीं आपको इसका जवाब जल्दी जल्दी देना है, ठीक है। ओके, एक बार मैंने बोला था ना कि 1 मिनट देखना है, 1 मिनट क्यों देखने बोला था, यही चीज़ के लिए देखने बोला था, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया है उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए जल्दी जवाब दीजिए, ओके। जल्दी कीजिएगा, मैं भी देखना चाहता हूँ आपसे होता है या नहीं, ठीक है। जल्दी कीजिएगा ज़रा, जल्दी कीजिए। यहाँ पे देखना, अब क्या करना है, अगर आपने कमेंट में जवाब दे दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है इसको होमवर्क के तौर पे ले सकते हो। मैंने इसे HW यानी जो होमवर्क हो गया तो आप उसमें कर लेना, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल है, अभी आप हो सकता है बहुत बच्चे याद किए होंगे, बहुत बच्चे नहीं भी किए होंगे, कल के भरोसे छोड़े होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है काम करना, जो है इसको होमवर्क में यानी एक बार अच्छे तरीके से याद करके फिर आप जो है इसको जवाब दे देना, ठीक है। क्लियर है होमवर्क में, क्योंकि इसमें कुछ बताने वाली चीज़ तो है नहीं, ऊपर मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, बस याद करने का था, उसी को बस आपने अगर याद किया है तो यहाँ रख दो, नहीं याद किया तो नहीं रख पाओगे, ठीक है। बस सिंपल है, यही है, ठीक है। अगर आप इन जनरल सॉल्व करना चाहते हो तो सिंपल है, 1/6 लिखो, यहाँ पे परसेंट बदलना है तो यहाँ पे 100 यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 2/3 6, 2 5 6 10, यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे 50 हो गया तो आप सिंपल है यहाँ पे डिवाइड दो, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18, और यहाँ पे 18 19 20 तो 16, 2/3% यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा, ठीक। तो आप जो है सिंपल ऐसे भी जो है कर सकते हो, लेकिन ऐसा बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। आप जो है याद किए हो तो सीधा उसको यहाँ पे रखो ना, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसका जवाब दे देना याद करके चलिएगा। अब यहाँ पे क्या है, बस उसका रिवर्स है, भिन्न में बदलिए, यानी जो अब यहाँ पे दिया हुआ है उसको अब फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या चीज़ में? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो चलिए फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रैक्शन यहाँ परसेंटेज हटाने के लिए मैंने तो आपको सिखा दिया है, तो यहाँ पे जल्दी से परसेंटेज को हटाइए और जल्दी से फ्रैक्शन में बदलिए, ठीक है। जल्दी कीजिए, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कीजिएगा ज़रा। देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, 30 है, परसेंट हटा दिए, नीचे जो है 100 लगा दिए, 100 से डिवाइड देना रहता है, तो आंसर 3/10 हो गया, ठीक है। यहाँ 80 है, नीचे 100 लगा दिए, क्योंकि 100 से डिवाइड दे करके परसेंट को हटाना होता है। 0 0 खत्म, 2 4 जा 8, 2 5 जा यहाँ पे 10 हो गया, तो यानी 4/5 यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ जो है अगला यहाँ पे देखिएगा 12.5, तो 12.5% है, तो आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, 1/8 होता है। तो डायरेक्ट अभी देखना, अभी कहीं ना कहीं टाइम का आप एक चीज़ नोटिस करो, अभी 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जो नॉर्मल वे है उसमें सॉल्व किए, लेकिन इसका हमको याद था तो हम झट से देखिए 1/8 मार दिए। तो बताना टाइम बचा या नहीं बचा, आपको इस चीज़ का एहसास यहाँ हुआ होगा, टाइम बचा या नहीं। तो चलिए इन जनरल जो है इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जो है अगर याद किए हुए रहते तो जल्दी से बनता। चलिए याद जरूर जरूर कर लेना, यह आपके लिए एक डेमो था, ओके। तो यहाँ पे पहले दशमलव को हटाएं तो 10 हो गया, और एक जो है 100 से डिवाइड देते हैं तो वह यहाँ पे मेरा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 125/1000 हो गया, ठीक। तो 125 से 8 बार में जो है यह 1000 कट जाता है, तो 1/1000 आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे 37 1/2 है, ठीक है। तो पहले वाला अगर आप याद किए होंगे तो इसका सिंपल क्या करोगे, आप जो है 3/8 जो है आंसर कर दोगे। अब 3/8 अचानक कैसे हो गया, अब कहीं ना कहीं बहुत को यह लग रहा होगा 37 है, 1/2 है, 3/8 यार कहाँ, कैसे। अभी कहीं ना कहीं याद का यह बेनिफिट है और कुछ नहीं है। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे इसको बना करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो पहला चीज आप एक यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे जो है 37 जो है 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 37.5%।
कुछ याद आ रहा होगा, कुछ याद तो ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है। तो जो साढ़े बारह था, जो साढ़े बारह था उसका 3 गुना है ये, है ना, 3 गुना है ये। तो आप 3 गुना करके देख लो, 5 तिहाई 15, 12 तिहाई 36, 137.5 है, तो इसी का 3 गुना है, ठीक है। तो साढ़े बारह का मान 1/8 है, ठीक है, साढ़े बारह का मान 1/8 है, तो इसका क्या है, यह 3 गुना है, तो सिंपल 3/8 इसका आंसर हो गया। बस साढ़े बारह भी याद था तो उससे भी इसको जो है आप सॉल्व कर सकते थे, जैसे अभी मैंने किया, क्योंकि साढ़े बारह का 3 गुना है तो साढ़े बारह का मान कितना होता है, 1/8 होता है, तो उसका 3 गुना कर दिए, ठीक है। ओके, अब जनरल तरीका से आप सॉल्व करोगे तो वह भी आपको अगर मंजूर है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल इसमें क्या करोगे, 37 जो है पहले 0.5 यहाँ पे आपको जो है कर देना है, ठीक है। नहीं भी करोगे तो आप 37 दूनी जो है गुना करके एक जोड़ करके वैसे भी कर सकते हो, दोनों सही है, ठीक है, दोनों में से जैसे आप बनाना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव है, बटे यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे, 10 हो जाएगा, एक जो है 100 से यहाँ पे गुणा करेंगे नीचे, यानी भाग देंगे ऊपर से, ऊपर के मुकाबले। अब देखना, अब सिंपल है, इन जनरल आप जैसे 5 से काटते हो, आप चुपचाप काटते चलो, या फिर इसका एक और जुगाड़ू मेथड है, 125 को अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 375 होता है ना, क्योंकि आप यहाँ पे गुना करो, 5 या 15, 12 या 36, 137 हो गया, तो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखना, 1 मिनट चलिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है नीचे मेरा 1000 हो जाएगा, तो अभी जस्ट आपको मालूम है 125 8 बार में कटता है, तो बराबर 3/8 मेरा आंसर आया कि नहीं, ठीक है। तो मैथ है अनदर, जैसे आप घुल मिल करके बना लो, मस्त रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ ट्रिक वगैरह भी यहाँ से आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है, अब देखना मैंने क्या बोला, कुछ जो है मैंने इसमें घुसाया है, जो याद करने दिया है उसको मैंने यहाँ जबरदस्ती घुसाया है, ताकि आपको बार बार वह जो है टेंशन करे, आप याद करो। देखना जरा, यहाँ पे जो है यह चीज़ देखना, ओके, आपको कुछ याद आ रहा होगा, चलिए जल्दी से इसको आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जल्दी कीजिएगा जरा, जल्दी कीजिए, इसको जल्दी से बनाइए, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, या एक अब यहाँ से जो है अनदर कॉन्सेप्ट चालू हुआ, बस इसको जो है सॉल्व करते चलना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक, जल्दी कीजिए। देखना जरा, तो यहाँ पे वाट है, वाट का यहाँ पे 16 2/3% यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे 150 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सिंपल अब इसको सॉल्व करना है, तो देखना जरा, अब यहाँ पे 16 2/3% है, तो या तो आप इसको इन जनरल सॉल्व करते हो, या तो अगर डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इन जनरल जल्दी कैसे करते हैं, ठीक है, चलिए मानते अभी हमको याद नहीं है, आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इन जनरल जल्दी से कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, यह भी एक गजब का तरीका है। देखना जरा, आप क्या करोगे, 16 तिहाई 48 करोगे, 48 और 2 मेरा क्या होता है, 50 हो जाता है, तो जल्दी से यहाँ पे हमको दिमाग में आ जाएगा 50/300, ठीक है। तो यानी 1/6 दिमाग में झट से फ्लक्चुएट होना चाहिए, क्योंकि 50 दूनी 100 होता है, तो 100 100 100 3 बार मेरा 300 बना देगा, तो यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर 50 से आप डायरेक्ट काट सकते हो 306 बार में, तो यानी यह जो है, चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं, यह जो है मेरा क्या हो जाएगा, वाट, या फिर वाट के जगह पे एक्स मान सकते हो, 1/6 मेरा हो गया 150, क्या हो गया 1/6, तो वाट बराबर क्या हो जाएगा 1/6 है, तो 6 उधर चला जाएगा, तो 150 गुना 6, तो 15 6 की 90, यानी 900 जो है आंसर आपको देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे 25% बराबर है, यार अभी तुरंत क्वेश्चन किए हो, अब तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो जल्दी करो। 25% बराबर है, तो देखना जरा, 25% आपको यहाँ दिया है बराबर है, तो देखना यहाँ पे फ्रैक्शन तो नहीं दिया है कहीं, क्योंकि देखो एक जो है आपने अभी इसको कैसे सॉल्व किया था, 25/100 करके 1/4 आपने आंसर लाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन तो पूछ नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप पहले हम चलते हैं। 25% का मतलब 25/100, इतना तो मालूम है, ठीक है, दशमलव दिया हुआ है, तो भाई 1/4 लिखने से अच्छा है, यहाँ पे नीचे जो है दशमलव जब हटाएं तो 100 आया ना, 2 अंक नीचे दिया हुआ है, तो यानी 2 अंक के पहले हम डेसिमल लगा देंगे, 0.25 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 0.25 बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सारे 12 है ना, 12 1/2% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, तो भाई अभी जस्ट आपने किया, सारे 12 को क्या बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं, है ना, तो ऑप्शन डायरेक्ट अभी देखो, अगर ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बहुत बच्चे हैं क्या इसको सॉल्व करना चालू कर देंगे, लेकिन आपको याद है तो देख लो, झट से 1/8 कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जल्दी से अगर सॉल्व करना चाहते हो, इसी को जैसे होता है ना कि जैसे 1/8 याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है क्या करें, तो सिंपल इसी को देखो, ठीक है, कैसे करते हैं देखना जरा, 12 दूनी कितना होता है 24, एक जोड़ दो 25, सीधा 25 बटे यहाँ पे 200 लिखेंगे,
तो 25 से 200 यहाँ पे लगाना है, तो 25 चौक 100 होता है, फिर 25 चौक 100 होता है, तो 4 4 मेरा 8 हो जाएगा। तो यानी 1/8, यानी 8 बार में यह मेरा 200 कटता है, तो 1/8 आंसर हो गया। ठीक है, तो यह भी कर सकते हो, यह भी एक सेकेंडरी उपचार है, नहीं याद हुआ है तो। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैथ है तो जुगाड़ तो बहुत सारा होगा ही होगा। चलिए, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है भिन्न 3/8 कितने प्रतिशत दर बताती है। तो यानी 3/8 आपको दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो याद होना चाहिए आपको। अभी इसी से जस्ट अभी जो चीज़ दिख रहा है, यह चीज़ आपने ऊपर किया, जस्ट किया है। ठीक है, बस उसी को यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करके मैं यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको झटका लगे कि नहीं याद करना चाहिए, जबरदस्ती भी याद करना चाहिए लेकिन करना चाहिए। ठीक है, जल्दी कीजिए। 3/8, तो आप एक चीज याद करना, 1/8 अभी जस्ट ऊपर आपको कितना 12.5 मिला था, है ना, 12.5 मिला था ना, 3/8 पूछा है, तो यानी 1/8 का मान 12.5 है, तो एक में क्या गुना करोगे, 3 गुना करोगे तो 3/8 बन जाएगा। तो इधर 12.5 में भी 3 गुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 37.5% होगा कि नहीं होगा, है ना, 5×3 = 15, 12×3 = 36, तो 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 37.5 तो यहाँ दशमलव में कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन 0.5 को हम 1/2 बोलते हैं, 1/2 का मतलब आधा होता है, और 0.5 का मतलब आधा ही होता है, तो 37 1/2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, या फिर इन जनरल आप जो है वही 3/8 करो, यहाँ पे गुना को 100 करो, फिर 4×2 = 8 करो, यहाँ पे 25 करो, 25 यहाँ 75 करो, 75/2 करो, जब आप डिवाइड दोगे तो 37.5 आएगा। अगर 37.5 आप नहीं रखना चाहते हो तो सिंपल है, 37 1/2% यहाँ निकलेगा। तो याद के कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं जरा। यहाँ पे देखिएगा 34 का 15% क्या होगा, तो यानी 34 का जो है आपको 15% यहाँ पे निकालना है। तो चलिए जल्दी से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। ठीक है, जल्दी कीजिएगा जरा। ओके, आज जो है बेसिक क्लासेस में बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, बहुत मसालेदार है, कैसे आपको क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के दिया जाता है। कभी मन होता है फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते, कभी मन होता है परसेंटेज में सॉल्व कर लेते, यानी परसेंटेज में भी क्वेश्चन है ना, कभी दिल किया तो हम फ्रैक्शन में भी चल जाते हैं, यानी फ्रैक्शन से भी आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। तो आपको लगेगा कि यार मैथ तो हम कैसे ही बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि आप एक काम करना, फ्रैक्शन जो है कम से कम एक बार पढ़ लेना, जो हम पढ़ाए हुए हैं, तब जाकर के फ्रैक्शन से आप खेलने के लिए सीख जाओगे, क्योंकि कहीं कहीं फ्रैक्शन का भी यूज़ मैं करूँगा। ओके, ताकि आपको हर एक तरीके से जो है इसका निचोड़ निकल जाए, परसेंटेज को खेलने आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, 34 का 15%, तो 34 का यहाँ पे जो है सिंपल 15/100 आप जैसे करते हो वैसे कर दो, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 5×3 = 15। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप अगर पूरा पूरी कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो 5×3 = 15, 5×2 यहाँ पे 10 हो गया, फिर 2 एकम 2 यहाँ पे 17×2 = 34 होता है, तो 17×3 = 51 हो गया, 51/10 हो गया। ठीक है, तो 51/10 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5.1 जो है यहाँ पे आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, 5.1, तो यहाँ पे 5.1 जो है आपको ऑप्शन ए जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा कुछ देर के लिए मैं भी यहाँ कंफ्यूज हो गया था, यार ऑप्शन दिख नहीं रहा है। देखिए ध्यान देना, यहाँ पे लास्ट में 0 है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो दशमलव होता है उसके लास्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 को आप ओनली स्किप कर दो, तो 5.1 यहाँ 1 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिएगा जरा, 348 का जो है 66 2/3 जो है क्या कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से बनाइए। ओके, तो यह जो है 66 2/3 कुछ तो याद आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं, कुछ तो आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो जल्दी कीजिए। ओके, बना करके दिखाइए आप, नहीं तो इन जनरल सॉल्व करो, जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या है, 348 है। ठीक है, गुना है, का को तो गुना के तौर पे यूज करेंगे, 66 2/3 हमको याद है, जैसे अभी आप याद करते तो आप भी बोलते कि भाई हमको भी याद है, इसका मान होता है 2/3। क्या होता है, 2/3। ठीक है, अब इन जनरल आप जो है 66 2/3% को सॉल्व कैसे करोगे, चलो यह भी देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक भी बच्चे होंगे यहाँ पे। तो 66 दिया यहाँ पे जो है 198 होता है। ठीक है, तो 198 ऊपर 2 मेरा 200 हो जाएगा, और बटा 3, और इसमें 100 से गुना करेंगे तो 300 बन जाएगा। तो देखो 2/3 में यहाँ भी मेरा हो रहा है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अब सिंपल इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18 हो गया। ठीक है, अब जो है इसके बाद इसको सिंपल है गुना कर दो,
6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2, तो 232 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। 35 का 60% 400 के कितने परसेंट है? ठीक है, तो बोला है 35 का 60%, तो पहले 35 का 60% निकाल लो, फिर विचार करेंगे कि 400 का कितना परसेंट होगा। तो पहले निकाल लो 35 का 60%। ओके, जल्दी करो, फिर बाद में सोचेंगे। ठीक है, जल्दी करो, पहले इतना काम करो। देखते हैं जरा यहाँ पे क्या है, 35 का 60%, क्योंकि आपने अभी निकालने के लिए सीख चुका है तो सिंपल है, इसे जल्दी से यहाँ पे कट करो। अगर कटता है तो 5 दूनी 10, 5 से मुझे 35, 2 तिहाई 6 हो गया, 7 तिहाई 21, तो 21 है। ठीक है, 35 का 60% 21 हो गया। अब बोला 400 का कितना परसेंट है, तो देखना इसका दो तरीका बताऊंगा। ठीक है, एक जो बहुत कुछ नहीं जान रहे उसके लिए, एक जो है थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस जो है उसको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखना, तो 400 का किसका, 400 का बोल रहा है, तो यानी ओवरऑल 400 है। ठीक है, तो ऊपर जो है मैंने आपको क्या बताया था, जो टोटल है ओवरऑल है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखते हैं। किसके बारे में पूछा गया है, 21 के बारे में, कि 21 जो है कितना परसेंट होगा, तो जो कम वाला बाबू है यानी कितना परसेंट जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आराम से 100 कर देना। अब एक चीज जो है यहाँ पे यह मत ध्यान रखना कि हमेशा जो है कम जहां भी दिखे उसको डाल दो ऊपर, ये गलती मत करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, 21 कितना परसेंट है, तो 21 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सिंपल है, इसे इस तरह से जो है कट करते हैं। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, 21 बटे यहाँ पे 4 मेरे को देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ जो है मिक्स्ड नंबर है, मिश्रित जो है भिन्न है या मिश्रित संख्या जो वो है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो गया। तो आप यहाँ पे 5 एक में ही देख सकते हो, तो आप इससे जो है एग्जाम में डायरेक्ट आंसर मार सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी जो है सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे 5 1/4% जो है इसका आंसर जो है देखने को मिलेगा, तो यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या तरीका है इस लाइन को सॉल्व करने के लिए, जरा फिर से जो आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, ओके, वो भी देख लेना, जो नहीं भी जान रहे जान भी रहे देख लेना, सीखने में क्या जाता है, लर्निंग कभी भी खाली नहीं जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कह रहा है 400 का कितना परसेंट, कितना मतलब मेरे को नहीं मालूम, कितना परसेंट मेरा जो है 21 है, 400 का कितना परसेंट 21 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 400 हो गया गुना x/100 हो गया बराबर 21 हो गया, 0 0 गया। ठीक है, तो 4 यहाँ गुना में है तो इधर मेरा भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर मेरा क्या निकल के आएगा, सेम वही 5 1/4। अभी तो 21/4 को सॉल्व किए ही थे, तो x का मान 5 1/4 हो गया, तो यहाँ पे 5 1/4% हो गया बस। ठीक है, तो यह भी एक दूसरा तरीका है निकालने का, जिसको नहीं समझ में आया होगा तो वह इसी का यूज़ कर सकते हैं, करना नहीं है। ठीक है, चलिए नया वर्क कर लो, बाद में मत करना। चलिए इसके बाद देखिएगा, 500 का 20% का 15% का 10%, वाह भाई वाह, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है बहुत कोई पूछते भी हैं इन जनरल और एग्जाम वगैरह में देखने को मिलता है ऐसा। ठीक है, ओके, चलिएगा यहाँ पे सिंपल करना क्या है, 500 का क्या बोला पहले 20%, 20/100 कर दो, फिर बोला है 15%। ठीक है, 15/100 कर दो, 10% तो 10/100, ऐसे एग्जाम में बहुत रेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे 0 0 खत्म करो। ठीक है, यहाँ पे फिर जो है एक 0 इधर 2 0 है, तो यहाँ पे 2 0 2 0 खत्म करो, कलर जरा चेंज कर लेते तब मजा आएगा। ओके, तो अब जो है 0 0 का कहानी तो खत्म हो गया। चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 हो गया, तहलका मचा दिए भाई, 2 एकम 2, 10 हो गया। तब तो कुछ है नहीं। ठीक है, ऊपर क्या बचा, बस एक 15 बचा है और तो कुछ बचा नहीं है, तो ऊपर 15 हो गया, नीचे क्या हो गया 10 हो गया मेरा। ठीक है, दशमलव निकाल दो, एक 0 है तो सिंपल है, एक अंक के पहले दशमलव लगा दिया, तो यानी 1.5 इसका आंसर। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 का उतना कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। ठीक है, तो 1.5 यहाँ पे है, क्योंकि बहुत बच्चे सोचने लगते हैं कि मेरा आंसर तो 1.5 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1.50 है, यानी मेरा तो आंसर गलत आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, डेसिमल का अगर लास्ट हो सिर्फ 0 दिया हुआ हो तो बात वही है। चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर 1.5 है, 1.50 है, 1.5, अब यहाँ पे कितना भी 0 क्यों ना रहे, यह सब मेरा जो है क्या है, बराबर है, यह सब सेम है, बराबर है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है, अब जो है थोड़ा सा इक्वेशन टाइप में आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो 96 का 8% का, सॉरी 8% बराबर x का 1/25 है, तो जो है आपको x का मान निकालना है। तो चलिए जल्दी से x का जो है वैल्यू निकाल करके आप जो है बताइए। ठीक है, जल्दी कीजिएगा जरा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी कीजिएगा जरा, देखिएगा 96 गुना 8% हो जाएगा। ठीक है, बराबर x का 1/25 है। ओके, अब देखना, अब क्या करोगे, x का मान निकालें तो 25 को उधर भेज दोगे, 96 गुना 8/100 हो जाएगा।
अब यहाँ पे भी डायरेक्ट जो है काट सकते हो, 25 से कम 25, 25 25 चौक 100, क्यों? क्योंकि 25 तो उधर जो है ऊपर ही जाने वाला है, तो ऊपर नीचे तो काटते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं ये तरीका आपको बताया, ओके। और कोशिश करना यही करने का समय बचता है, ठीक है। अब देखना 25 चौक यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। और 4 दूनी यहाँ पे 8 हो गया, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 192 जो है एक्स का मान निकला, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। बस खत्म कहानी। चलिए डी हो गया। अब देखिए अगला, यहाँ पे कह रहा है 50 का 860% और 860 का 50% का आंसर क्या होगा। इसका एक गजब का कॉन्सेप्ट है। ऐसे तो आप इन जनरल जो है गुणा कर के बना लोगे, गुणा कर के जो है बना लोगे, ठीक है। लेकिन इसका एक ज़बरदस्त आइडिया दूंगा, ठीक है। क्योंकि यह जो है क्वेश्चन उसी आइडिया के लिए जो है यहाँ पे डाला गया। ऐसा नहीं कि जैसे अभी ऊपर जो है बना रहे थे उसी तरह से आराम से जो है एक एक करके जो है गुणा भाग करके बना दिया, हो गया आंसर। तो आंसर लाना तो खैर आम बात है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंस है स्पीड का, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड के लिए यह क्वेश्चन दिया गया है। क्या है खास? कुछ सीखने को मिलेगा आपको, गारंटेड बोलता हूँ। चलिए देखिए, बताइए अब। देखिएगा एक कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको बोले कि 2 का 5%, ठीक है, 2 का 5% है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे 5 का 2%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या खास है समझ में आएगा, दोनों का आंसर सेम होगा। आप चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 5 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुना 2 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 दाई के 10 हो गया। यहाँ भी 5 दूनी 10, 2 दाई के 10। यहाँ का आंसर भी 1/10, यहाँ का आंसर भी 1/10। कुछ तो दिमाग थोड़ा सा थिरक रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब देखिए सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। देखना ज़रा यहाँ पे क्या होता है, जो 860% है, हम जो है परसेंट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज क्या? जैसे अभी मैंने बोला था ना 2 का 5%, ओके, और 5 का 2%। तो देखना यह परसेंट को इस पे हम लगा सकते हैं, और यह परसेंट को इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं। यानी जो यह क्वेश्चन है आपस में, यानी इस दो जगह पे जो है परसेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं, इस परसेंट को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या आखिर इसमें जो है क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देता है, देखना जरा। 50 का 860%, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रेश लिख ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है कुछ अलग देखने को मिले, ठीक है। और फिर 860 का जो है यहाँ पे 50% है, ठीक। अब देखना जरा, समझना। 50 है, परसेंट को हम यहाँ पे दे सकते हैं, अभी जस्ट आपने समझा। तो 50%, ठीक है, का को एक काम कर लो गुना में रख लो, क्योंकि आप बोलोगे भाई का कहाँ से आ गया, फिर 860 हो गया, प्लस जो है 860 गुना 50% कर लो। तो एक चीज़ देखना, अब समझ में आया होगा, ओके। यहाँ पे मैंने बोला क्या लिख दिया, क्या, 1 मिनट, यह जो है का को गुना रहने दो, क्योंकि मैंने बोला गुना तो मैंने का लिख दिया। चलिए यहाँ गुना हो गया। तो आप जो है एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे इतना सा और इतना सा, यहाँ भी 860 का 50% पूछ रहा है, इधर भी 850 का 60% पूछ, ये 860 का 50% पूछ रहा है। 50% मतलब क्या होता है? आधा। 50% मतलब आधा। तो इधर जो है 8%, 860 का आधा, इधर भी 860 का आधा। और दोनों को क्या करने बोल रहा है? जोड़ने बोल रहा है, दोनों को जोड़ने बोल रहा है। तो आधा आधा जुटेगा 860, 860 का ही ना दोनों आधा है, तो 860 का इधर भी आधा है, इधर भी आधा है, दोनों को जोड़ देंगे तो वाजिब बात है 860 ही रह जाएगा, क्योंकि 860 का आधा इधर है, 860 का आधा इधर है। तो चलना, अगर नहीं समझ में आया देख लेना। 4 है, ठीक है, 4 का आधा इधर है, 4 का आधा इधर है, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो आखिर 4 ही तो मिलने वाला है, ठीक, वही बात है इसमें। 860 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपके दिमाग में अब आ गया होगा। अब जरूरी नहीं कि आप जब एग्जाम में बनाओगे तो इस तरह से लिखोगे नहीं, आप सीधा वहाँ पे ऐसे देखोगे, अरे 50 का 860% है, 860 का 50% है, यानी परसेंट को इधर भेज दो, तो 50% 50% है, दोनों तो 860 का ही है, सीधा 860 आंसर हो गया, बस खत्म। यही करोगे आप। उसके साथ यह जो प्लस दिख रहा है इसके जगह पे माइनस भी हो सकता है, तो माइनस यानी आधा भाग दोनों घट जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, अगर माइनस दे दे तो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए आप देखिए आगे क्वेश्चन। यहाँ पे 400 का 4%, तो 800 का 2%। चलिए यह भी जो है खतरनाक क्वेश्चन है, यह भी जो है खतरनाक क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे जल्दी से आप बना करके दिखाइए, ओके। कुछ तो है, अगर आप ऊपर वाला थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसमें दौड़ जाओ, मस्त रहेगा एकदम से। चलिए जल्दी बनाइए, ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइए। देखना जरा इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जरा समझना जरा, ठीक है। 400 हो गया, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा रहेगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 800 का, ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब एक चीज़ समझना,
400 का 4% है, 800 का 2% है, ठीक है, आम बात है। अब एक देखिए ना, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 गुना 2% नहीं लिख सकते हैं, क्या होता है ना, 2 गुना 2%, है ना। तो 400 का 2 गुना 2% लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो 400 और 2 गुना कर दो तो 800 का 2% यहाँ भी है, माइनस इधर भी जो है 800 का 2% है, ठीक है। कुछ खतरनाक जो है दिमाग में होता है ना, एक स्पार्क लगा होगा आपको। इधर भी 800 का 2%, इधर भी 800 का 2% है, तो घटाओगे तो दोनों तो सेम ही चीज है। 4 में से 4 जैसे घटाते हो तो जीरो होता है ना, दोनों सेम है, घटाओगे तो क्या जीरो ही होगा, आंसर सीधा बी हो जाएगा। तो आप जो एग्जाम में क्या करते, ऐसे करके क्वेश्चन स्टार्ट करते पढ़ना, अरे 400 का 4 है और 800 का 2% है, तो 2 को अगर इधर भेज देते 800 का 2%, 800 का 2% घटा देंगे जीरो, फट से आंसर आ गया। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं उसको पहले आराम से 400 गुना 4/100 घटा 800 गुना 2/100, पता चलता है यार टाइम तो ऐसे ही चला गया, कुछ तो खतरनाक चीज आपको देखने को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है 90 का कितना प्रतिशत जो है 240 होगा। तो जो ऊपर में जो है कितना वाला एक चक्कर आया हुआ था, आपको मालूम था, जो मैंने बताया था, ठीक है, वैसे आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कीजिएगा जरा, ठीक है, जल्दी बनाइए। अब कह रहा है 90 का कितना परसेंट 260 होगा, 90 का बोल रहा है, किसका, 90 का, ठीक है। तो 90 यहां नीचे आ जाएगा, मैंने पहले ही बोला है क्या कि भैया कभी भी छोटा समझ के ऊपर मत रख देना, गड़बड़ हो जाएगा। 90 का 240 कितना होगा, तो 90 जो है नीचे, 240 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 240 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 गुना कर देते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल, अब काट छाट यहाँ पे करो, 3 3 9, 3 8 24, यहाँ पे जो है 800/3 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 किसी में नहीं है, यह नहीं, यह नहीं, यह दोनों में से हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो यहाँ पे 800 है ना भाई, जब भी हम 3 से भाग देंगे तो यह 200 से ऊपर ही जाएगा, तो यानी सीधा आंसर डी हो जाएगा। लेकिन सॉल्व तो करना बनता है भाई, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ओके, फिर 3 चौक 18 हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 चौक 18 हो जाएगा, फिर बचेगा 2 बटा, तो यहाँ पे 266, 2/3% इसका जो है यहाँ देखने को मिला, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया, ओके। अब चलिए, जब इतना समझ में आपको आ गया है तब नो डाउट आप जो है आराम से जो है अब अगला क्वेश्चन की ओर यहाँ पे चलते हैं, चलिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे एंड होता है, थैंक यू। आप लोग को अगर क्लास में गारंटेड, जहाँ तक मेरा फीलिंग है, गारंटेड मज़ा तो बिल्कुल आया होगा, कहीं ना कहीं लास्ट में तो यार मज़ा बिल्कुल आया होगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही आप लोग एक काम करना, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो टेलीग्राम पहले ऐप इंस्टॉल कर लेना, तब लिंक पे जो है क्लिक करके जा करके वहाँ ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ क्लासेस लिंक सब कुछ वहाँ मिल जाता है यार, इसलिए जा करके जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम जब आप इंस्टॉल करोगे, लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे ग्रैब स्टडी जो स्पेलिंग है आप यह भी सर्च कर सकते हो, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है अगर आप एनर्जेटिक रखे रहोगे खुद को भी और हम लोगों को भी, तो आपको जो है ठीक उसी तरह का कंटेंट जो है मिलता रहेगा एकदम से। तो ऑलवेज कीप स्माइल। चलिए आज के लिए बाय बाय।